जय श्री राम। आज बात करते हैं राजा नल और रानी दमयंती की। राजा नल श्रेष्ठ राजा थे, उनकी प्रजा बहुत सुखी थी। श्रेष्ठ राजा, सब तरह से आनंद मंगल था प्रजा में। लेकिन एक दिन राजा के अंदर कलयुग प्रवेश करता है और राजा जुआ खेलने बैठता है अपने भाई के साथ और हार जाता है। पूरा राज्य पाठ सब हार जाता है। उसके बाद वो रानी को लेके बाहर जंगल की तरफ चले जाते हैं। तो वो लोग गहन जंगल में पहुंचते तो राजा सोचता है कि अगर रानी मेरे साथ रही तो ये कष्ट पाएगी। तो इसने क्या करता है, राजा सोई भी दमयंती को छोड़ के चला जाता और गहन वन में। तो और रानी जब उठती है तो देखती है, राजा को पुकारती, राजा नहीं दिखते हैं, रोती है, परेशान होती है। फिर घूमते घूमते गहन वन में अपने पिता के घर चली जाती है। इधर राजा पहुंचते एक क्षेत्र हाटकेश्वर। महानवमी का दिन था तो राजा मिट्टी से माँ की, चामुंडा माँ की प्रतिमा बनाते हैं और उसकी खूब अच्छे से पूजा करते हैं। फूल फल नैवेद्य ऐसे जो उनके पास था चढ़ाते हैं और साथ में एक स्रोत की, एक पाठ की रचना करते हैं। उसमें माँ के गुणों का बखान करते हैं कि तुम ही तुष्टि हो, तुम ही रति हो, सावित्री हो, गायत्री हो, तुम भगवान शिव के आधे शरीर में निवास करती हो और जो भी धरती पे नारी का रूप है उसमें तुम्हारा ही अंश है। और माँ तुम प्रसन्न होकर इस मूर्ति में विराजो। और इतना सुंदर स्रोत की रचना करते हैं, इतने सुंदर कि माँ आती है और माँ उसको उस मिट्टी में माँ की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। माँ पूछती है राजा से कि तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा कहता है कि भाई मैंने अपनी पत्नी को हिंसक जानवरों के बीच में छोड़ दिया था, मैं चाहता हूँ कि माँ उसकी रक्षा हो और वो मुझे मिल जाए वापस। और जो भी ये पाठ करता है, जो ये स्रोत का पाठ करता है, उसकी भी मनोकामना पूरी हो। तो माँ उनसे तथास्तु कहती है। उसके बाद राजा की सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और जहाँ ये माँ चामुंडा की जो मूर्ति की स्थापना हुई थी, वहीं पे राजा ने महेश्वर शिव की भी स्थापना की। और कहते हैं कि वो शिव का दर्शन करने से आपके कई दोष, कई पापों का नष्ट हो जाता है। तो ये है कहानी राजा नल की और पतिव्रता दमयंती की, जिसे राजा ने जंगल में छोड़ दिया लेकिन माँ ने उनकी रक्षा करी और राजा को साथ वापस मिला दिया। सबका मंगल हो।